हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा और आज हम पढ़ेंगे अंतर। तो इस अध्याय से 3 नंबर का भी प्रश्न आता है और 3 नंबर प्रश्न में ये अंतर बहुत बार आ चुका है। आज हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर और विभव मापी में अंतर। वोल्ट मीटर और विभव मापी में अंतर पढ़ेंगे। इसके पहले हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, अंतर ही पढ़े हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसके बारे में भी हमको पढ़ लेना है। कम से कम 3 अंतर तो पढ़ना ही है। और एक और अंतर हम इस अध्याय में पढ़े हैं, विद्युत वाहक बल और विभवांतर। तो ये 3 अलग अलग अंतर है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। अब वोल्ट मीटर और विभव मापी में अंतर आज हम पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में अंतर तीनों को जरूर याद कर लेना है। चलिए अब हम अंतर पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वोल्ट मीटर और विभव मापी में अंतर। वोल्ट मीटर और विभव मापी। पहला वोल्ट मीटर, ये जो है यह विक्षेप विधि पर आधारित है। वोल्ट मीटर में हम जब भी रीडिंग लेते तो विक्षेप देखते हैं। विभव मापी, यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। विभव मापी में जो धारा मापी होता है शून्य विक्षेप की स्थिति में आता है, तब हम विभव मापी से हम रीडिंग लेते हैं। तो विभव मापी जो है शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, ये इसका प्रमुख अंतर है। वोल्ट मीटर, इसकी सुग्राहिता कम होती है, इसकी जो शुद्धता है वो कम रहती है। विभव मापी, इसकी सुग्राहिता अधिक होती है, इसका जो रीडिंग आता है, इसका जो मान आता है, इसका जो रिजल्ट आता है, वो जो सुग्राहिता है वो इसका अधिक होता है। वोल्ट मीटर तीसरा, इसमें स्रोत से सदैव निश्चित धारा प्रवाहित होती है। अविक्षेप की स्थिति में इसमें स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अविक्षेप की स्थिति में इसमें स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये जब विभव मापी अविक्षेप की स्थिति में रहता है तो ये जो स्रोत रहता है, यहाँ सेल रहता है, उससे कोई धारा नहीं बहता है। चौथा अंतर वोल्ट मीटर, इसके द्वारा नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है, इसमें त्रुटि होती है। विभव मापी, इसके द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर वास्तविक विभवांतर या विद्युत वाहक बल या विभवांतर के तुल्य होता है। तो विभव मापी द्वारा नापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर जो होता है वो वास्तविक विभवांतर के तुल्य होता है। ये इसका रिजल्ट सटीक होता है विभव मापी का। इसमें बहुत से अंतर दिया है, कम से कम 4 अंतर हमको याद करना है जो सरल लगे। वोल्ट मीटर 5वां, इसका प्रतिरोध उच्च किंतु निश्चित होता है। विभव मापी, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। ये सरल है। वोल्ट मीटर, इसका प्रतिरोध उच्च किंतु निश्चित होता है। विभव मापी, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। 6वां वोल्ट मीटर, इसका उपयोग केवल विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। विभव मापी, इसका उपयोग विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करने के अतिरिक्त किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना आदि करने में किया जाता है। हम विभव मापी से 2 सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, 2 सेलों का आंतरिक प्रतिरोध की तुलना कर सकते हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं। 2 सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं और आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना भी करते हैं। तो इसका 4 उपयोग हो गया, विभवांतर ज्ञात करना, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना करना। वोल्ट मीटर, इसका आकार छोटा है, इसका आकार छोटा होता है। विभव मापी, इसका आकार बड़ा होता है। ये तो याद हो गया पढ़ते साथ कि वोल्ट मीटर जो है छोटा होता है और विभव मापी बड़ा होता है। तो इसमें जो हमको 4 सरल जो अंतर है उसको याद कर लेना। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो सरल को रिपीट करते हैं। 4 वोल्ट मीटर, यह विक्षेप विधि पर आधारित है। विभव मापी, यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, ये भी याद हो गया।
वोल्टमीटर, इसकी सुग्रहता कम होती है, विभवमापी इसकी सुग्रहता अधिक होती है। तो ये हमारा दो अंतर तो यहीं पर याद हो गया। ये पहला अंतर हमको याद हो गया, दूसरा अंतर याद हो गया, और तीसरा अंतर तो हमको याद ही है कि वोल्टमीटर का जो आकार है छोटा होता है, विभवमापी का आकार बड़ा होता है। एक और कोई सा हमको याद कर लेना है, इसमें स्रोत से सदैव निश्चित धारा प्रवाहित होती है। अविक्षेप की स्थिति में स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक बहुत सरल वाला है अंतर, वोल्टमीटर इसका प्रतिरोध उच्च किंतु निश्चित होता है, विभवमापी इसका प्रतिरोध अनंत होता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। तो मैंने देखा यहाँ पर कि पहला अंतर, दूसरा अंतर, पांचवा अंतर और ये सातवां अंतर, ये मेरे को सरल लग रहा है। तो आप भी 4 इसमें से याद कर लेना। चलिए फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं।